सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का मौजू है कि हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी, कितनी शफ़क़त थी, कितना प्यार था। जब नबी का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बख़ील वो शख्स है जिसके सामने मेरा नाम आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े। सबसे छोटा सा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितनी कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए दी, और आज ये उम्मत अपने महबूब नबी की सुन्नतों को किस तरीक़े से मिटा रही है। इस नतीजे पर मुसलमान पहुंच गया कि उसको ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने और पीने का क्या तरीक़ा बताया है, लिबास पहनने का क्या तरीक़ा बताया है, कंघी करने का क्या तरीक़ा बताया है, शीशा देखने पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए, हमको क्या सिखाया है। हमने कभी इसकी फिक्र ही न की, और हमारा नबी हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है। कितनी कुर्बानी दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुनिए, और मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो। अगर सारे नबियों की तकलीफ को इकट्ठा कर दिया जाए, उससे ज़्यादा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया है इस दीन के लिए। हर वक्त सिर्फ उम्मत की फिक्र, हर वक्त उम्मत का गम। नबी से इश्क करने वालों, कान खोलकर सुन लो, नबी का आशिक वो है जो नबी की एक एक सुन्नत पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। नबी से इश्क करने वाली औरत, उसकी जिंदगी में सर से पैर तक नबी की सुन्नतें होनी चाहिए। नबी से इश्क करने वाला मर्द, नबी से इश्क करने वाला नौजवान, बूढ़ा, छोटा, बड़ा, उसको नबी पासम की एक एक सुन्नत पर अमल करना चाहिए। यह है नबी से इश्क। नबी रातों को रोता था इस उम्मत के लिए, अल्लाह से हिदायत की भीख मांगता था। उस कुर्बानी के नतीजे में दीन यहां तक पहुंचा है, हम तक के। लेकिन आज हमने इस दीन की कदर न की, अल्लाह माफ फरमाए। एक वाक़या अर्ज करता हूं, छोटा सा, गौर से सुनिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्रील क्या बात है, क्यों परेशान हो? आज मैं तुमको गमज़दा देख रहा हूं, परेशान देख रहा हूं।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नम के हालात बतलाओ कि तुमने क्या देखा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत गौर से सुने इस वाक़े को, और सुनना ही नहीं बल्कि अपने गुनाहों पे अल्लाह से तौबा करना है, ताकि अल्लाह ताला उस जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए जिसको हज़रत जिब्रील देख करके तशरीफ़ लाए। फरमाया जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है उसमें अल्लाह पाक मुनाफिकों को रखेगा। किसको रखेगा? मुनाफिक को। और जानते मुनाफिक कौन है? मुसलमान है। उसमें क्या चीज पाई जाती है? वो झूठ बोलता है, वादे की खिलाफी करता है, अमानत में खयानत करता है। अगर ये अलामतें किसी में पाई जाए तो वो मुनाफिक है। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के 7 दर्जे हैं। सबसे नीचे वाला दर्जा जो है अल्लाह ताला उसमें मुनाफिकों को रखेगा, और उससे ऊपर छठे वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे, जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों के आगे हाथ फैलाते हैं, पीरों के आगे, फकीरों के आगे, दरगाहों पर, कब्रों पर जाकर के, जो मर चुके हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनसे अपनी हाजत उनके सामने पेश करते हैं कि बाबा मेरी इस हाजत को पूरी कर दो। ये लोग मुशरिक हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक किया। यह हक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक अला को हासिल है कि जो हमारी जरूरत को पूरी करे, हमारे मसाइल को हल करे, हमें औलाद दे, हमें जिंदगी दे, हमें मौत दे, हमें इज्जत दे, हमें जिल्लत दे। ये सब अल्लाह के अख्तियार में है, किसी इंसान के अख्तियार में नहीं। वो लोग मुशरिक हैं जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों से मांगते हैं, और मुशरिक जहन्नम के छठे दर्जे पर रहेगा। अल्लाह ताला इसको उसमें डालेंगे। इसलिए जो लोग इसमें मुलव्विस हैं शिर्क के अंदर, वो अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह सारे गुनाहों को तो माफ शायद कर दे, मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया। जो मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। वो जिंदा है, हय्यु ला यमूत, उसे कभी मौत नहीं आएगी। मरने वाला अब जिंदों का मोहताज है कि वो दुआ करें। कब्र पर जाना मना नहीं, लेकिन वहां जाकर बिदअत करना, शिर्क करना, इसको मना फरमाया गया है। इससे बाज आ जाएं, वरना मुशरिक में शुमार होगा, और मुशरिक जहन्नम के छठे दर्जे में अल्लाह ताला उसको डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह ताला उन लोगों को डालेंगे जो चांद और सूरज की पूजा करते हैं। चांद और सूरज की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला उनको डालेंगे। अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो चांद और सूरज की पूजा करते हैं। अल्लाह को छोड़कर चांद का पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज का पैदा करने वाला अल्लाह, दरियाओं का पैदा करने वाला, समंदर का पैदा करने वाला अल्लाह, जानवरों का पैदा करने वाला अल्लाह, इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह,
उस पैदा करने वाले खालिक की पूजा करो, उसकी इबादत करो जो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज पर कादिर है, कोई चीज उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। जब हमने अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह ने मोहलत दी और हम बाज ना आए, तो अल्लाह ने अपनी मखलूक में से एक ऐसे छोटे कीड़े को जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, अजाब की शक्ल में भेजा। पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया में जहां जहां मर्ज फैला वहां लॉकडाउन हुआ, जिससे वहां की मईशत तबाह और बर्बाद हो गई और तमाम इंसानियत दुनिया से चली गई, मर गई, तमाम लोग मर गए। और आज भी लोग तेजी से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुनाहों पर तौबा नहीं किया है। झूठ हमारे अंदर से खत्म नहीं हो रहा है, बेईमानी हमारे अंदर से खत्म नहीं हो रही है, शिर्क हमारे अंदर से खत्म नहीं हो रहा है। अजान हो गई, मस्जिद में नमाज हो रही है, जमात हो रही है, हम दुकानों पे बैठे हुए हैं, हम अपने कारखानों में बैठे हुए हैं, हम अपनी नौकरी पे बैठे हुए हैं। हमने नौकरी को, अपने कारखाने को, अपनी खेती को, अपने कारोबार को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। यह भी एक शिर्क है। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने मोहलत दी, फिर अल्लाह ने अपने बंदों को हमारे पास भेजा दावत की शक्ल में, जो हमारे पास आते थे, हमको समझाते थे, बताते थे, मस्जिद में बुलाते थे, लेकिन हमने उनकी बात की अनसुनी कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अजाब को भेज दिया और मस्जिदों को बंद कर दिया। जाओ तुम इस लायक ही नहीं को हमारे घर में आओ। हम जुल्म करने वाले बन गए, हम झूठी गवाही देने वाले बन गए, हम हराम खाने वाले बन गए, हम कत्ल और गारत करने वाले बन गए। हम सब अल्लाह से तौबा करें ताकि अल्लाह इस परेशानी से नजात दे दे। ये वायरस इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता जब तक जालिमों को कैफिर किरदार तक न पहुंचा दे। हर शख्स सोच ले कि माल कहां से कमाता है, कहां से पैसे लाकर बच्चों की परवरिश करता है। प्रधान से लेकर वजीर आजम तक गौर करें कि अपने बच्चों को किस माल से परवरिश कर रहे हैं, हलाल खिला रहे हैं या हराम खिला रहे हैं। हम अमानतदार हैं, हुकूमत ने जो पैसा दिया हमको काम के लिए, कि हम उस काम को पूरा मुकम्मल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हम अमानत में खयानत कर रहे हैं और हम मुनाफिक हैं और हम जहन्नम के निचले दर्जे में डाले जाएंगे। हम चाहते हैं अजाब अल्लाह उठा ले, अल्लाह परेशानी दूर कर दे। अल्लाह ने तुमको भेजा किस काम के लिए? ऐ मुसलमानों गौर तो करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया मगर तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज ये मुसलमान इबादत से हट गया, अल्लाह की नाफरमानी करने लगा, बागी हो गया, लोगों की चीजों पर नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया, लोगों के माल को अपना माल समझने लगा, झूठी बातें करने लगा। डरो मौत की सख्ती से, डरो कब्र के अजाब से, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा और सब छोड़कर तुम चले जाओगे। ये जमीन, ये मकानात, ये गाड़ियां, ये कारोबार सब छूटेगा जिस दिन मौत आएगी। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे आमाल नामे जाएंगे। उन आमाल को बनाने की फिक्र करो, अल्लाह से तौबा कर लो और लग जाओ, अपनी बाकी जिंदगी को अल्लाह के दीन पे लगा दो ताकि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह वो जन्नत दे दे जिस जन्नत का अल्लाह ने वादा किया है। वरना जो हजरत जिब्रील ने जहन्नम देखा है और जो वाकया बयान किया जा रहा है, सुन लो मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो। ये नहीं कि काफिर ही जाएंगे, तुम भी जाओगे बदआमालियों की वजह से। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो चौथे दर्जे में अल्लाह ताला किसको डालेंगे? आग की पूजा करने वालों को डालेंगे। जहन्नम का जो चौथा दर्जा है, अल्लाह ताला उसमें आग की पूजा करने वालों को डालेंगे।
हमें आग पे मातम करते बड़ा अच्छा लगता है। जहन्नम की आग को हम भूल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसको हम भूल गए कि जहन्नम दुनिया की आग से 72 गुना तेज होगी। अगर जहन्नमी को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी। हम भूल गए, हमने हदीसों को नहीं पढ़ा, हमने उलमा के बयानों को नहीं सुना, हम उलमा के साथ नहीं बैठे उठे। वो तो पता चलेगा जिस दिन कब्र की वादी में डाले जाओगे और लोग दफन करके वापस होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दे, लेकिन खुदाए पाक की कसम वक्त निकल चुका होगा, वापस नहीं आ सकता। अब तो तुमको सजा भुगतनी ही है, क्योंकि तुम्हें दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश की गई, उलमा ने तुमको बातें बताई, दावत तबलीग के जरिए से तुम तक इंसानों को भेजा गया, दीन की दावत दी गई, लेकिन तुम मगन रहे अपने कारोबार के अंदर, तुमने फिक्र न की। अल्लाह के नबी सबने जहन्नम की आग से बचाया उम्मत को, लेकिन उम्मत आग में कूद रही है। आग का मातम, जंजीर का मातम। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हम कितनी नाफरमानी अल्लाह पाक की कर रहे हैं। अल्लाह से तौबा कर लें तो चौथे दर्जे में कौन लोग रहेंगे? जो आग की पूजा करते हैं, आतिश परस्त। और फिर तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूद को डालेंगे, यहूदियों को जो आज इस्लाम के दुश्मन हैं, आज जो नाजायज जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इन यहूदियों को डाला जाएगा। यहूदी इस्लाम का दुश्मन हमेशा रहा है। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें। और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। हां, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह के कोई औलाद है, न अल्लाह किसी की औलाद है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखिए हजरत जिब्रील सलाम ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया तो नबी कितना परेशान हुआ, कितना गमगीन हुआ। हमें कोई गम ही नहीं, हमें कोई टेंशन ही नहीं। तो दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। यह कहकर जिब्रील सलाम खामोश हो गए, खामोश हो गए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, ए जिब्रील तुम खामोश क्यों हो? पहले दर्जे के बारे में बतलाओ कि पहले दर्जे में क्या होगा। हजरत जिब्रील सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जहन्नम के पहले दर्जे में अल्लाह के रसूल, अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। सुन लीजिए, हम गफलत में बैठे हुए हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं हो रही किसी चीज की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हो गए, परेशान हो गए कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा। मुसलमानों सुन लो कान खोल करके, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये मत समझना मैं मुसलमान हूं, जहन्नम में डाला जाएगा। और दुनिया की, फिर बता रहा हूं, दुनिया की आग से 72 गुना तेज आग जहन्नम की होगी। आग की चारपाई, आग का बिस्तर, आग की जूती, आग का लिबास, जरा सी चिंगारी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जहन्नम की उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह माफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, रोए, गिड़गिड़ाने लगे और
3 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। तीन दिन ऐसे गुजरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ले गए तो नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद कर लेते। और अल्लाह ताला के हुजूर रोया करते, गिड़गिड़ाया करते। अल्लाह माफ करे। इस कैफियत को जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने देखा तो हैरान रह गए, परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी मस्जिद जाते नमाज पढ़ते हैं और हुजरे में आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। जब तीसरा दिन हो गया तो हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और दरवाजे पर आकर दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। कौन थे? हज़रत अबू बकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथी, गार के साथी। आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला नबी का कौन होगा? दस्तक दे रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि ए उमर, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पे तशरीफ ले गया और मैंने दस्तक दी और सलाम किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी ने कहा कि जाया आप जाके देखें, हो सकता है कि आपके दरवाज़ा खटखटाने पर या सलाम करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दे, आप तशरीफ ले जाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले गए और खटखटाया और 3 मरतबा सलाम किया, 3 मरतबा सलाम किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर ही हुजरे में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या करें? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि तुम जाओ, पुराने हो, सबसे ज्यादा उम्र वाले उस वक्त में थे, हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजा खटखटाने पर और सलाम करने पर खोल दें। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु गए, दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर सोचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा जाए इस बात को। जब उनके पास तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े बड़े अजीम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब न दिया, तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए, मुझे भी नहीं जाना चाहिए। बल्कि मुझे मशवरा दिया, राय दी कि उनकी नूरे नज़र बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजना चाहिए। चुनांचे मशवरे से ये बात हुई और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गए और सब अहवाल बताया। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
हुजूर पाक के हुजरे के पास तशरीफ लाई और कहा, अब्बा जान अस्सलाम अलैकुम। देखिए बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत, कितना प्यार। अल्लाह हमें भी अपनी बेटियों से प्यार करने की तौफीक दे दे। बेटी की आवाज सुनकर, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज सुनकर सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहां तशरीफ फरमा हैं? हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु वालिद साहब तशरीफ लाए, सलाम किया, खटखटाया, कोई जवाब नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तशरीफ लाए, खटखटाया, कोई जवाब नहीं। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तशरीफ लाए, खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं दी। 3 दिन से आप हुजरे के अंदर पड़े हुए हैं, क्या बात है? नबी पाक ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और बहुत ही गमगीन थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आज क्यों गमगीन हो? तो उन्होंने सब वाकया बताया और उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से, अपने रब से दुआएं कर रहा हूं कि अल्लाह उनको माफ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ऐ मुसलमानों, गौर करो, क्या मोहब्बत थी हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब लोगों से। कितनी मोहब्बत थी, इतना चाहने वाला नबी। कैसे मुसलमान हैं जो नबी की सुन्नतों को छोड़ देते हैं? कैसे मुसलमान हैं जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते हैं, नमाजों को छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत को छोड़ देते हैं, सच बोलना छोड़ देते हैं, हलाल खाना छोड़ देते हैं, बच्चों को दीन की तरबियत नहीं देते। और नबी को कितना गम और नबी को कितना इश्क है कि नबी परेशान है, परेशान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से रो रो के दुआएं कर रहा है कि अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको जहन्नम से बरी कर दे। और फिर इतना कहकर आप सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें ज़रा से, नबी को अपनी उम्मत से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत थी कि सजदे में जाकर नबी गिड़गिड़ा कर रो रहा है और कह रहा है, उम्मती उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। दुआ कर रहा है। इतना रोए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए और इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत उतार दी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब, गम न करो, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। जब ये कुरान की आयत उतरी तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठा। देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्या मोहब्बत थी हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस उम्मत से। हमें तो कुर्बान हो जाना चाहिए अपने नबी पर, हमारी औरतों को कुर्बान हो जाना चाहिए, एक एक सुन्नत को सुरमे के तरीके से इस्तेमाल करते और उसमें कामयाबी का यकीन समझते।
कि जब हम नबी की सुन्नतों पे चलेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब कर देगा और अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। अहद करें इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज तौबा की पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें और अहद करें इंशाअल्लाह ताला आज से पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे सुबह शाम 100 मरतबा, और जितना ज्यादा पढ़ सकें बेहतर है। और जुमे के दिन इसकी कसरत कर दिया करो दरूद शरीफ की, और आसम की एक एक सुन्नत उलमाओं से पूछकर उस पर अमल करेंगे और दीन का काम करेंगे कि अल्लाह का ये दीन जो मुझ तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है उसको हम दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, और मरते दम तक इस काम को करेंगे। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात अक़दस से कि इंशाअल्लाह आज से अल्लाह करे ये बयान पूरी दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचे, आप लोगों के जरिए से आप खुद भी सुने और आपके रिश्तेदारों में और जानने वालों में, दोस्त अहबाब को है उनको भेजें, फिर वो दूसरों को भेजें, फिर वो तीसरे भेजें, पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचे कि मेरा नबी हमसे कितनी मोहब्बत करता था। हम सबका नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार करता था। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचकर नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी सेहत के लिए भी दुआ करिएगा और खूब गौर से पूरे बयान को सुनिएगा और दूसरों को भी इस बातों को बताइएगा ताकि लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें और कामयाब हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।